हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड 8वीं बोर्ड परीक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र RCRT द्वारा जारी जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। अपन मॉडल पेपर फर्स्ट कक्षा 8 और विषय हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आपका किस तरीके से पेपर आएगा, आपको जो आंसर लिखने होंगे वो आपको उसी बुकलेट के अंदर लिखने होंगे, यानी अलग अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, अपन मॉडल पेपर देखेंगे, यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका संग्रह मेरे पास है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। शुरुआत करते हैं। यानी जो आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर पूर्णांक रहेंगे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अनिवार्यतः लिखेंगे, यानी आपको रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नों के माध्यम से दिए गए रिक्त स्थानों में लिखें। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न है, बस की यात्रा। पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्यों भेजने लगा था? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए वो वहां भेजने लगा। तो यहां अपन लिख देंगे उत्तर स। फिर दूसरा है, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो किसे चुना था? साइकिल को। प्रतीक रूप में साइकिल को चुना था, तो यहाँ लिख देंगे ब। तीसरा है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? कारण क्या है? यानी जब सूर्योदय के कारण जो ओस की बूंद है वो हवा में उड़ जाती है। तो इस तरीके के आपके कुछ प्रश्न आएंगे अ वाले। फिर है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? यानी दीवानों की हस्ती में सुख दुख के घूंट पीते हैं। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, उत्तर हो जाएगा अ। तो यहाँ पे अ लिख देंगे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी पंखों का अर्थ क्या है? तो पंखों का अर्थ होता है पंख। पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा, प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही बन सकते हैं, तो हो जाएगा उत्तर अपना उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से अपने को इनके आंसर देखने हैं, यानी अ वाली 7 क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गीता मधुर गीत है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आएगा। गीता मधुर गीत सुनाती है, तो उत्तर हो जाएगा अपना स। फिर आएंगे अति लुब्धात्मक प्रश्न 9 से 14 तक। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसका उत्तर लिखना है, बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। यह अपना उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु के महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल चलाने से तमिलनाडु के महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो गया। तो साइकिल चलाने को उनको ये फायदा हुआ। अगला है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में एक तर्क, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। अगला है, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंधी के आम होना, यानी आंधी के आम होना अर्थ हो गया अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दिए। अगला प्रश्न है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुख का दुख हो जाएगा, साधारण का असाधारण हो जाएगा। फिर है लोकतात्मक प्रश्न 15 से 22। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनमें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए।
एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुडुकोट्टई को की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए यानी जेब्रा क्रॉसिंग का भी उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो ये क्या है, यानी जिस तरीके से अपन सफाई रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सफेद, विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, राधा सुंदर लड़की है। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। तो इस तरीके से इनको उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काख में रहे को के ही हेतु। प्रसंग हो जाएगा। यह सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट देकर संकोच करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्हाना देते हुए जो कहा, इसमें उसी का वर्णन है। क्या वर्णन है देखो, इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कहा गया, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते? लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी को भेंट देना नहीं चाहते हो। जो भाभी ने जो भेंट दी है वो नहीं देना चाहते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। जैसे खंड क को खंड ख से मिलाना है। ज्ञान का जानकारी, दिशी यानी दिशा, दहु यानी 10, बेरी यानी दुश्मन, आपा यानी अहम, क्रोध यानी गुस्सा। तो इसे मिलान करने हैं। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे मोही, तन, प्रताप, गुरु मातु, घर, केवल, दो, दिवस। हम तो केवल यह आंकते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पगा न जंगा तन में, आगे चना गुरु मातु दई ते, प्रभु के प्रताप में ते दाख न भावत। इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी यहां पे कौन सा शब्द आएगा। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार जो है विद्यमान रहते हैं? तो मनुष्य के अंदर जो लोभ, मोह, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक विद्यमान रहते हैं। जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर है सबसे बुरा आचरण क्या है? तो सबसे बुरा आचरण लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि यानी प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अस्थिर का स्थिर, अवगुण का गुण। आगे है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित ये आशा है, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, विषय रहेगा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब कैसे लिखना है? जैसे आपने लिखा, महोदय
नंबर निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज जबर से पीड़ित हूँ, यानी बुखार से पीड़ित हूँ। इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, धन्यवाद। यानी यहाँ पे आ जाएगा प्रार्थी मोहित कक्षा 8 और यहाँ दिनांक आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए, जैसे कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो आपको एक पे लिखना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव दिखाया गया तो आप इस पे लिख सकते हैं, या फिर वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन, उनमें से आप इन किसी में से एक पर अपन लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव पे लिख सकते हैं तो उस पे लिखें, या फिर स्वच्छ भारत मिशन इस पे लिखें। जैसे स्वच्छ भारत मिशन पे है प्रस्तावना, स्वच्छता का साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया, और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रति वर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान करें। फिर लास्ट में लिखेंगे अपन उपसंहार, स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत अभियान हो गया। अगर इसके अलावा खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, तो इससे भी अपन लिख सकते हैं खेलों का शारीरिक विकास में योगदान क्या है, प्रस्तावना हो जाएगी। फिर शारीरिक विकास में खेलों का योगदान हो जाएगा, खेलों से क्या लाभ है वो अपन लिख सकते हैं, और लास्ट में अपन उपसंहार, जैसे खेलों के बिना जीवन नीरस है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए खेलों का होना परम आवश्यक है, उसी से ही शारीरिक विकास संभव है, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।